चाइना चाइना चाइना। आज के समय में जैसे कि इस नाम को सुन सुन के अजीब सा खौफ होने लगा है, क्योंकि जैसे ही दुनिया एक दिन चैन और शांति के साथ जीने की कोशिश कर रही होती है कि तभी ये देश कुछ ऐसा कर देता है कि पूरी दुनिया की चिंताएं एकाएक फिर से बढ़ जाती हैं। लोग तुरंत इस बात का अंदेशा लगाने लगते हैं कि चाइना ने अगर ये कर दिया तो क्या होगा, और ऐसा ही कुछ चाइना ने फिर से कर दिया, जिससे कि पूरी दुनिया को एक नया थ्रेट मिल रहा है। और थ्रेट भी ऐसा कि जिसमें जान तो किसी की ना जाए, लेकिन बिजली शायद हमेशा के लिए चली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कहानी सुना रहे हैं, तो बता दें कि ये कहानी ही चिंता का विषय है, क्योंकि चाइना ने इस समय एक ऐसी मिसाइल इजाद कर ली है कि अगर सरदार खान के अंदाज में कहें तो तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हारी कह लेंगे। क्योंकि ये मिसाइल जहां भी ब्लास्ट की जाएगी वहां पर किसी इंसान की जान तो नहीं जाएगी, लेकिन आसपास के इलाकों की सारी बिजली और सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ब्लास्ट कर जाएंगे और इस इलाके में टोटल ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन बन जाएगी। तो आखिर क्या है ये चाइना का दुनिया को अंधकारमय करने का प्लान, और कैसे काम करेगी ये मिसाइल? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो हमारे YouTube वासियों, चिंता की चाइनीज मिसाइल मार्केट में कुछ इस तरह से आ गई है कि अगर किसी दिन उनका मूड खराब हुआ तो वह हमारी बिजली काट देंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आइए सीधे सीधे बताते हैं कि हुआ क्या है। असल में इस चाइना नाम के देश ने एक ऐसी हाइपरसोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स मिसाइल की खोज कर ली है, जिसके अंदर ये क्षमता है कि वो जहां गिरे वहां की बिजली खा जाएगी। 3000 किलोमीटर की क्षमता वाली इस मिसाइल की रफ्तार करीब 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिसे अगर आपको आम भाषा में समझाएं तो श्रीनगर से कन्याकुमारी की दूरी मात्र आधे घंटे में तय कर लेगी मिसाइल। इस मिसाइल की खासियत को जरा गौर से सुनिएगा और मोदी जी का वो बयान याद कीजिए। क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। और शायद चाइना ने यहीं से आइडिया लेकर इस मिसाइल को इस लायक बनाया है कि कभी भी रडार की पहुंच में नहीं आएगी, जबकि बाकी बैलिस्टिक मिसाइलें आसानी से रडार की आंखों से बच नहीं पाती हैं। इस वजह से दुनिया ज्यादा परेशान है कि अगर इस मिसाइल से उनका इत्तेफाक होता है तो हम पहले से तैयार भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई सूचना होगी नहीं। बात अगर इसकी रचनाकार की करें तो चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी ने ही इस मिसाइल को इजाद किया है, जिसमें इस मिसाइल की खासियत बताते हुए ये कहा गया है कि हाइपरसोनिक होने के नाते ये मिसाइल बड़ी आसानी से वायुमंडल में बहुत नीचे उड़ते हुए बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया ब्लास्ट के बाद ये करती हुई नजर आएगी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वैसे नो सिग्नल ऑन रडार के बाद जो खासियत इस मिसाइल को सबसे ज्यादा यूनिक बना रही है वो है कि इस मिसाइल से ब्लास्ट तो होगा, लेकिन उससे कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, जिसका मतलब है कि आप शाम की चाय पीते हुए मिसाइल का ब्लास्ट आराम से देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप शाम की चाय पीकर उठेंगे और अपने घर की लाइट जलाने की कोशिश करेंगे तो आपको मोमबत्ती थमा देगी वो, क्योंकि ब्लास्ट से तो आप बच गए, लेकिन बिजली चली परदेस। और अगर बिजली चली गई तो आज की डिजिटल दुनिया चलेगी कैसे, और एक तरह से हम एक कैद में फंस कर रह जाएंगे। अभी तक सामने आ रही जानकारी के हिसाब से जो मिसाइल चाइना की तरफ से बनाई गई है उसमें 2 किलोमीटर के दायरे में सारी बिजली चली जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर उस दायरे में कोई थर्मल पावर प्लांट भी आता है तो वो भी पूरी तरह से बंद पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी भी ऐसी पावरफुल मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इससे पहले इन मिसाइलों को चलाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे पावर लेकर इन मिसाइलों को ब्लास्ट करने के लिए भेजा जाता था। और इसका सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने कोसोवा वार में 1990 में किया था। हालांकि इस इलाके में ऐसा अटैक करने की जिम्मेदारी अमेरिका ने लेने से साफ मना कर दिया था। हाँ, मगर उसने भी ऐसी मिसाइल के अपने देश में होने से मना नहीं किया था। इसके बाद भी कई देशों ने ऐसी मिसाइलों को अपने यहाँ डेवलप करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन रडार और फिर न्यूक्लियर फ्यूल के कारण कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट ठंडा ही पड़े जा रहा था। लेकिन फिर ये आइडिया जैसे ही चाइना की आंखों के सामने आता है, उसने सबसे पहले अपना चाइनीज ब्रेन लगाकर इस एम्प मिसाइल को न्यूक्लियर फ्यूल की जगह पूरी तरह से सिर्फ कुछ केमिकल रिएक्शन पर ला दिया, जिससे न्यूक्लियर फ्यूल की समस्या खत्म हो गई। इसके बाद चाइनीज ब्रेन ने इसमें हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी अलग से ऐड करके इसे मिसाइल की शक्ल दे दी। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन की ये EMP मिसाइल कैसे काम करती है। तो होता कुछ यूं है कि जैसे ही इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और वो टारगेट को मार करके सबसे पहले वहां तक पहुंचती है तो फिर एक ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट में होता सिर्फ इतना है कि एक गामा रेडिएशन होने लगती है।
इस गामा रेडिएशन के कारण एयर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फैल जाता है, इससे कि सारी एयर में आयन बन जाते हैं। और इससे होता कुछ यूं है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस उसके एयर कांटेक्ट में आते हैं, उस डिवाइस पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फैल जाते हैं, जिससे हाई वोल्टेज जनरेट होने लगती है और डिवाइस को ज्यादा पावर मिलने के कारण वो शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट कर जाती है और सब कुछ ठप पड़ जाता है और बिजली चली जाती है, जिस कारण वो इलाका अपने आप बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। चाइना के इस इम्प मिसाइल का तोड़ सारी दुनिया खोजने में लगी हुई है, लेकिन इस समय इसका जो तोड़ अवेलेबल है उसे अपने जमाने में जाने माने वैज्ञानिक फैराडे ने बनाया था, जिसे उन्होंने फैराडे केज का नाम दिया था, जिसमें होगा कुछ यूं कि जैसे ही वो आयनाइज्ड एयर इस केज के संपर्क में आएगी तो उससे जितने भी चार्ज उस केज पर फैलेंगे उसके काउंटर में उतने ही चार्ज केज अपने आप जनरेट कर लेगा, जिससे कि सारे चार्ज बैलेंस हो जाएंगे और कोई वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। खैर जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा केज बना पाना अभी तो नामुमकिन है, लेकिन चाहे कुछ भी कहें, चाइना की ये ईएमपी मिसाइल एक तरह से दुनिया के लिए थ्रेट ही बनी हुई है, जिसको लेकर परेशान होना बहुत जरूरी है, वरना ये आने वाले किसी भी वार में सबसे पहले तो हमें इतना कमजोर बना देगी कि हम चाइना की तरफ से इसके बाद होने वाले किसी भी हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर आपके शहर की बिजली को इस तरह से काट दिया जाए कि ना बिजली बचे और ना ही बिजली से चलने वाला कोई डिवाइस, तो क्या होगा? आप हमें अपना डर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।